तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षि भूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। आवाज ठीक है नानी? हाँ बरोबर। ठीक है हाँ ना? हाँ बरोबर है ना? अभी हरिओम। 9वें अध्याय का कल पहला श्लोक और टोटल उसका इंटेंशन क्या है, सब भक्ति योग क्या है, सब क्लियर हो गया था। क्योंकि पहले पूरा समझाने से और समझ में आने से पूरा जो अध्याय होता है वो बहुत अच्छे से क्लियर होता है। तो ये कल बहुत अच्छे से हो गया था। पहला श्लोक। एक मिनट, थोड़ा हाँ। सा सारांश में आप बताएंगे, कल नहीं हो चलो पाया था। चलो ठीक है। कल भगवान ने 9वें अध्याय के पहले श्लोक में बोला कि यह अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान दोष दृष्टि रहित मैं तेरे लिए फिर अच्छी तरह से कहूंगा। 9वें का पहला श्लोक है, जिसको जानकर तू अशुभ से अर्थात जन्म मरण संसार से मुक्त हो जाएगा। तो अभी जो ये है ये भक्ति योग, भगवान ने आगे जो भी भाव बताया है 9वें अध्याय में भक्ति योग। तो भक्ति योग का अधिकारी कौन है? सबसे पहले समझो कि भक्ति योग का अधिकारी किसको अधिकार है भक्ति करने का। तो वो कल समझाए थे कि भक्ति योग का अधिकारी वो नहीं है, या भक्ति वो ऐसी नहीं करता है कि सुबह शाम आरती अरदास पूजा की थाली लेके, वो भक्ति नहीं है। ठीक है, वो भी उसकी सेवा है, पर उसके अंदर उसका कितना भाव, समर्पण भाव उसका क्या है, भक्ति वो है। तो भगवान ने बोला पूरी भगवत गीता एक धारा है। पूरी भगवत गीता एक धारा है जिसमें कर्म के बाद भक्ति, ज्ञान, ध्यान, वैराग, उसके बाद प्रेम। फिर कर्म के बाद दूसरी श्रेणी आती है सीढ़ी भक्ति की, तो भक्ति में भी कर्म आता है। तो ये पूरी, फिर तीसरा आता है ज्ञान का, तो ज्ञान में सिर्फ ज्ञान नहीं है, ज्ञान सहित कर्म, ज्ञान सहित भक्ति। तो ज्ञान में फिर कर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग, प्रेम सब आ जाएगा। तो भगवान ने बोला पूरी भगवत गीता एक धारा है। ज्ञान तक पहुंचने के लिए भक्ति का होना जरूरी है। वरना कर्म में भी भक्ति, भक्ति में भी भक्ति, ज्ञान में भी भक्ति। तो अभी 9वां अध्याय भक्ति योग, भक्ति से। भक्त माना जो मंदिर में पूजा थाल जप तप कर रहा है या दान दे रहा है,
वो भक्त नहीं होता। भक्त होने के लिए अभी भक्त नहीं होता, अब भक्त होना है। तो भक्त होने के लिए किसकी जरूरत है? तो भक्त होने के लिए भगवान ने बोला हृदय की, हृदय की। भक्त मन, मन के ऊपर बुद्धि, फिर मन बुद्धि की लड़ाई बना चित्त, चित्त। हाँ, फिर जैसे जैसे मन और बुद्धि को क्लियर करते गए गुरु भाव में, हर भाव में, तो ये ही फिर हृदय बनता है। तो भगवान ने बोला भक्त होने के लिए हृदय की आवश्यकता है, मन की नहीं, बुद्धि की भी नहीं, पर हृदय की आवश्यकता है। बुद्धि से भक्ति नहीं होती, बुद्धि से भक्ति हो ही नहीं सकती। अगर होगी भी तो बुद्धि क्या दिखाएगी? मन से भक्ति हो ही नहीं सकती। अगर मन को ही अकेला लेंगे तो मन क्या दिखाएगा? राग द्वेष, सही गलत, अच्छा बुरा, कोई अपना स्वार्थ। फिर उससे ऊपर बुद्धि में आएंगे तो बुद्धि भी क्या दिखाएगी? पर जैसे जैसे मन को, बुद्धि को गुरु के वचनों में छानते जाएंगे, जैसे एक पानी को जितने ज्यादा लेयर में हम छानते हैं उतना उतना वो प्योर होता जाता है। तो ऐसे ही मन बुद्धि को जैसे जैसे गुरु के वचन से, सत्संग से, सत्संग रूपी छानी में छानते जाएंगे राग द्वेष होते, तो वैसे वैसे ये मन बुद्धि ही आगे चल के हृदय बनता है। हृदय कोई अलग बात नहीं है, ये मन बुद्धि का प्योर होना ही हृदय है। ये भक्ति नहीं होती। भक्ति बुद्धि का काम है सही गलत का निर्णय करना, सही को समझकर वो मेरा स्वभाव बन जाए। फिर भगवान ने बोला बुद्धि का काम क्या है? सही का और गलत का निर्णय करना। अभी बुद्धि ने निर्णय कर दिया, फिर सही को, सही सही माना क्या? जिसमें सबकी भलाई हो, सबका हित छुपा हुआ हो और राग द्वेष नहीं हो। अगर ऐसा भाव है तो ये सही भाव है, सत्य का भाव है। तो अगर ये भाव समझ होने के बाद ये हमारा स्वभाव बन जाए, ये समझ होने के बाद, बुद्धि के सही निर्णय होने के बाद, सही को हम पकड़ के रखें। अभी सही क्या है? फिर समझो। तो उसको हम पकड़ के रखें, माना उसमें टिक के रखें। ये शाश्वत है, ये बदलने वाला है, ये सदाई है। भगवान का भाव, रिलैक्स, शांति, आनंद, माफ करना। अगर ये भाव है तो, और इसको कंटिन्यू बनाए रखना, बनाए रखना, ये है हृदय की विशालता। और हृदय की विशालता ही भक्ति है। भक्ति माना हृदय की विशालता। अभी जैसे जैसे अर्जुन, अभी सवाल जवाब सब वही है। कर्म भक्ति पहले भी 8 अध्याय तक आ चुके हैं, पर अभी अर्जुन जैसे जैसे रिसीव माइंड होते जा रहा है, उसकी बात समझ में आती जा रही है। तो अभी भगवान ने भक्ति का क्या भाव बताया? हृदय की विशालता। अभी भक्ति माना हृदय की विशालता। शाश्वत अनित्य सही गलत का चुनाव बुद्धि कर रही है। जहां सही चुनाव आया वहां हृदय का निर्माण हो। सही, वहीं पर हृदय का निर्माण करना है, निर्माण हो। जब झूठ सच का मंथन चल रहा है अंदर में, ये झूठ है, ये सच है, ये शाश्वत है, ये बदलने वाला है, ऐसा मंथन चल रहा है, तब सच को पकड़ें। इस सच का ही हमारा स्वभाव बन जाए। फिर पकड़ते पकड़ते बार बार उसमें टिकते टिकते वो ही हमारा स्वभाव। फिर जैसा जैसा स्वभाव वैसा वैसा संस्कार, जैसा जैसा संस्कार, तो आगे चल के ये स्वभाव और संस्कार ही क्या होता है? कैरी फॉरवर्ड, आगे। आगे फिर यही चलता है ना। अभी गुरु भी क्या कर रहे हैं? सत्संग से, सत्संग के माध्यम से हमारे संस्कार को ही तो बदल रहे हैं। और क्या कर रहे हैं गुरु? संस्कार,
स्वभाव, जो पहले वाला स्वभाव था ना, अब वो न रहे। अपनी चेकिंग करो। पहले जरे जरे बात पर राग द्वेष होता था, गुस्सा होता था, क्रोध होता था। अभी भी होता है क्या? जे होता है तो फिर आपका सत्संग सुनना सिर्फ टाइम पास है, गुरु का संग सिर्फ टाइम पास है। पर अपने से बैठो और देखो, बराबर पहले मैं ऐसी थी, अभी गुरु के भाव में सत्संग में आने से अभी ये चेंज हुआ है। वो स्वभाव नहीं रहा, तो ये फिर सार्थक है। क्लियर हो रहा है सचदेवा? जी जी। हाँ, तो ये कल हो गया था, कल और डिटेल में हुआ था। अभी थोड़ा मन बुद्धि कर्म योग के समझने तक उपयोग होवे। अभी भगवान ने बोला ये एक धारा है। तो सबसे पहले है कर्म योग, तो मन बुद्धि का यूज करो कर्म योग तक, कर्म करते योग परमात्मा तक। फिर आ जाओ भक्ति में, फिर भक्ति में कर्म, तो फिर भक्ति माना भाव। अभी जो टोटल 9वां अध्याय है भक्ति प्रधान है। टोटल भगवान ने हर रूप में भक्ति कैसे करो, किस भाव से देखो, ये सब भाव आगे भगवान ने समझाया है। भगवान को समझने के लिए मन बुद्धि नहीं, हृदय की आवश्यकता है। जब कब अब हम किसी से प्रेम में होते हैं, अभी अपने आप को चेक करो, जब भी हम किसी के प्रेम में होते हैं, किसी के साथ हमारा अटैचमेंट प्रेम वाला होता है, तो उसकी गलत बात भी हमको सही लगती है ना। और जहाँ थोड़ा भी ऐसा होता है, भले वो अपना सिर पटक ले सच बोल के, पर चूंकि पहले ही अंदर उसके प्रति क्या है, शक शंका या कोई ऐसा भाव राग द्वेष वाला, तो फिर वैसा भाव नहीं हो सकेगा ना। तो भगवान उसी बात को पकड़ा रहे हैं कि गलत बात भी हम सही कहते हैं, ये उसके प्रति हमारी श्रद्धा है कि वो जो कह रहा है सही है, क्योंकि उसके प्रति मेरा प्रेम है। तो प्रेम के साथ क्या जुड़ गई? श्रद्धा, कि वो जो भी कहेगा ना मेरे लिए, वो मेरे लिए सही है। तो अभी जो अर्जुन की स्थिति है वो ये है। अभी तक अर्जुन की स्थिति में वो कृष्ण को सखा मान रहा था, फिर बोल रहा था नहीं ये जो बोलता है ना वो अच्छा बोलता है, मेरे हित के लिए बोलता है। अभी अर्जुन की स्थिति भी कृष्ण के प्रति चेंज हुई है, आगे बदली है। तो ये उसके प्रति हमारी श्रद्धा है। तो अभी अर्जुन की कृष्ण के प्रति श्रद्धा बढ़ी है। श्रद्धा है, जो कह रहा है सही है, माना तर्क वितर्क नहीं है, उसकी बात को सही कहते हैं। सही कब कहते हैं? फिर तर्क वितर्क नहीं है। फिर पहले भी खुला है कि तर्क वितर्क गलत बात नहीं है, पर तर्क वितर्क करके हम कुछ ऊंचाई में जाए ना, कुछ अच्छे में जाए ना, कुछ अच्छा पकड़े ना, पर हमारा तर्क वितर्क में पाण क्या बढ़ता है? राग द्वेष। जे राग द्वेष बढ़ रहा है तो ये तर्क वितर्क हमको नीचे ले जाएगा, अशांति में ले जाएगा। पर अगर मेरा राग द्वेष नहीं है, पर अगर हमारा राग द्वेष नहीं है, तो ये तर्क वितर्क हमको पाण कुछ सिखा के जाएगा, ऊंचाई में लेके जाएगा। तो अभी तर्क वितर्क जो है ये गलत नहीं है, पर तर्क वितर्क की दिशा कौन सी है ये हम जानने वाले हैं। तर्क वितर्क का काम है, कर्म योग ही है तर्क करो विवेक प्रकट करने के लिए। अभी भगवान ने बोला तर्क करो वितर्क करो, कुछ भी करो, पर अपना विवेक को जागृत करो। तो तर्क करो विवेक को जागृत करने के लिए, विचार विवेक, ये विचार विवेक ही भक्ति है ना। विचार विवेक से कार्य करना यही भक्ति है। आगे भगवान समझाएंगे, सही गलत का निर्णय होने तक, तर्क वितर्क विचार विवेक सही गलत का निर्णय होने तक राइट है। फिर जो सही है फिर उसको पकड़ के अपना स्वभाव में लाओ, फिर ये स्वभाव ही हमारा संस्कार, फिर ये संस्कार ही कैरी फॉरवर्ड आगे होता है। और गुरु भी
हमारा संस्कार ही बदल रहे हैं। पहले भले लालच दे रहे हैं, जैसे बच्चे को लालच देते हैं, आजा खिलौना दूं, मिठाई दूं, फिर उसमें भी बच्चा जब तर्क वितर्क करके कुछ सीखने की खिड़की बच्चे की खुली रहती है, तो माँ को भी अच्छा लगता है कि चलो सवाल करता है, कुछ सीख तो रहा है। पर तर्क वितर्क में वो अगर जिद कर रहा है, अपनी चला रहा है, तो फिर गलत हो जाता है ना। तो भगवान फिर वही बात समझा रहे हैं, क्रोध करने से हम अपने भीतर शांत हैं या क्षमा करके अंदर तर्क कर रहे हैं। भगवान ने बोला अपनी चेकिंग अब खुद करो कि क्रोध करके हमको क्या सुख मिल रहा है, अशांत रह के क्या जो भी है, अहंकार करके हमको क्या मिल रहा है। क्रोध गुस्सा कर रहे हैं उस समय तो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? सचदेवा जी, क्रोध गुस्सा करते हैं उस समय अच्छा लगता है क्योंकि अंदर एक भाव है, समथिंग मैं कुछ हूं, मेरी चले, तो इसलिए अच्छा लगता है। हालांकि बाद में वही तर्क वितर्क में कमजोरी लगती है। देखो संसार की बातें कितनी भी करो, बाद में कितनी कमजोरी लगती है, ऐसे लगता है मत सिर में दर्द हो रहा है, भारी हो गया है। और अभी गुरु की बात, सत्संग की बात, ऐसे लगता है फ्रेश हो गए। वो 2 घंटा आप उधर बैठो, 2 घंटा आप इधर बैठो। तो फिर तर्क वितर्क का इंटेंशन समझो कि तर्क वितर्क गलत कहाँ होता है और राइट। तर्क वितर्क भी गलत नहीं है, पर हमारी जो डायरेक्शन है समझने में, विवेक विचार अगर खुल रहा है तो अच्छी बात है। माना पर अब तो ऐसा लगता है कि उस सिचुएशन से बाहर ही निकल लो, ज्यादा अच्छा है हाँ, बैठने नहीं से। ठीक है, हम बाहर निकलेंगे। तो एक तो हमने अपने सीखने की खिड़की क्या किया, बंद कर दिया, क्योंकि ये भागने वाली बात है। ये नहीं, जैसे लगता है कि सिचुएशन अब जैसे अब गर्म होने वाली है या बहस में आने वाली है, तो हाँ, उस स्थिति में अपना थोड़ा सा जहां तुम्हारा राइट है बोलने का, प्यार से बोल दो, उसके बाद उठ के आ जाओ। चलो आगे ठीक आप है, ये जनो। भी स्थिति है। फिर भगवान ने आगे चल के ये स्थिति भी भागने वाली है। तू क्यों वहां से भाग रही है? जब तू है तो तू डट के वहां सामना करना। पर पहली स्थिति में जब तक पकता नहीं है तो चलो ठीक है, फिर अपने आप से पूछो मैं वहां से निकली क्यों। ज्यादा से ज्यादा बस यही होता है ना कि फिर राग द्वेष हो जाएगा, हम ना भी बोले पर सामने वाला एकदम कंटिन्यू में आता रहेगा आता रहेगा, तो लगता है कि नहीं ठीक है, बेहतर है कि वहां से उठ के आ कितना जाओ। आएगा, कितना आएगा, हम्म। कितना आएगा? वो कंटिन्यू में क्रोध में आके आखिर वो भी सीखेगा, वो भी सीख रहा है। पर ठीक है, देखो कोई झाड़ लगाते हैं तो शुरू में उसको बाउंड्री लगानी पड़ती है कि बकरी नहीं खा जाए, कोई तोड़ के नहीं जाए, कुछ ऐसा नहीं हो जाए। फिर जब झाड़ छोटे छोटे बड़े वृक्ष बनते हैं तो फिर उसकी हम कौन सी संभाल करते हैं? वो पाना दूसरों की संभाल करते हैं, नहीं? तो बिल्कुल। ये सब भी बातें ऐसी हैं। ठीक है, अभी हट गए, पर हटने के बाद फिर अपने आप से जरूर पूछो क्यों मैं सामना नहीं कर पा रही थी, मेरे को डर था, क्या बात थी। ऐसा भाव अपने से जरूर करो, ठीक है? जी। क्रोध गुस्सा कर रहे हैं उस समय तो अच्छा लग रहा है, बाद में कमजोरी का भाव लग रहा है। माना क्रोध गुस्सा में हमें आनंद आ रहा है, अभी वो टटोलें कि वो आनंद था, सुख था, ऐसा लगता है। आनंद था, सुख था, ऐसा अगर हमको लग रहा है क्रोध में गुस्से में, इसका मतलब हमारा मैंपन अभी मेरे ऊपर हावी है, कि मेरी चले, मेरी क्यों नहीं चले, मेरी सुने, मैं कम हूं क्या? ऐसा हावी हो रहा है। हावी क्रोध हमें मजा दे रहा है। जब तक चुनाव करना पड़ता है तब तक बुद्धि है। अभी भगवान भक्ति की बात बोल रहे हैं, हृदय की विशालता। पर हृदय की जो स्थिति है वो मन के ऊपर बुद्धि, फिर दोनों का डिस्कशन, फिर बना चित्त। ये मन ही चित्त बना, अभी ये बुद्धि ही चित्त बनी, ये चित्त ही हृदय बना।
तो हृदय की विशालता। ठीक है, पर मन बुद्धि अगर दोनों का डिस्कशन होएगा ही नहीं तो कैसे पता पड़ेगा ये रॉन्ग है ये राइट है, ये नित्य है ये अनित्य है। तो ये भी जरूरत है तर्क वितर्क की, ये सब बातों की, पर फिर उससे ज्यादा इसकी संभाल करना है कि हम डाउन हो रहे हैं कि पाण उठ रहे हैं। जब तर्क वितर्क हो रहा है वहां खड़े होके पाण मैं कुछ सीख रही हूं देख के कि देखो क्रोध में ऐसा भी होता है ऐसा रूप भी होता है, पर मैं ठंडा मटकाऊं। पहले ये पक्का करो पहले ये अपने से पक्का करके खड़े रहने की ताकत रखो, मैं ठंडा मटका हूं ये मेरी स्थिति नहीं है उसकी है, भले देखूं तो सही इस स्थिति का अंत कहां तक है, तभी तो मैं हमेशा के लिए सुजाग होऊंगा ना। फिर जो खुद सुजाग होएगा वो दूसरे को सुजाग कर भी सकेगा और हर स्थिति को समझ भी सकेगा। जब तक चुनाव करना पड़ता है तब तक बुद्धि है, चुनाव सही कर लेते हैं मानना विवेक है। लेकिन चुनाव करने की आवश्यकता ही ना पड़े, फिर करते करते पहले तो ये होता है कि ये सही है ये ऐसा है, फिर भगवान ने बोला करते करते चुनाव करने की आवश्यकता ही न पड़े। तो ये कब होएगा? जब विवेक विचार में हम अडोल रहेंगे, स्थिर रहेंगे, तो ये हमारा यही मन यही बुद्धि यही क्या बन गया? हृदय। और भगवान ने अभी भक्ति की नई परिभाषा बताई कि भक्ति माना हृदय की विशालता। भक्ति माना हृदय की विशालता। बोलो सचदेवा। इसमें भी तो फिर वही भाव आ गया ना कि हर रूप में तू ही तू। तू ही तू। हाँ वही भाव आ गया। हाँ, तो अभी बोलने के वही बाद भाव। फिर तू ही तू। पर सिचुएशन हाँ। में ये सब सिचुएशन आती है, तो फिर तू ही तू हम करें तो कैसे करें, फिर वो बात है। तू ही तू तो बोल दी है, पर बोलने के बाद उसमें कैसे तू ही तू हम उसको करें और अडोल रहें, तो ये फिर तू ही तू बोल के छोड़ दो कि अब जानो तुम। हाँ, पर छोड़ देने। उसमें मतलब बुद्धि ना चले इतना। हाँ, तो फिर उसके पहले ये पढ़ाई है ना, तभी तो बुद्धि नहीं चलेगी ना, वरना बुद्धि तो अपना संस्कार जो है उसका राइट रॉन्ग अच्छा बुरा दिखाने का वो तो करेगी ना, मन भी अपना संस्कार करेगा। पर जब उसको फिर भक्ति वाला ये भाव डालेंगे गुरु के वचनों वाला, तभी तो उसका संस्कार उसका भी चेंज होएगा, मन का भी चेंज होएगा ना। विवेक से आगे उसका हृदय बन गया, वो है भक्त। भक्त कौन है? वो जो आरती अरदास करता है, ऐसा चोला पहना है, मंदिर में देखते हैं तो ऐसे आरती ऐसे ऐसे सोया हुआ है कभी। हाँ ठीक है, उसको भी सेवा मिली है, अच्छी बात है, करते करते वो भी आ जाएगा। पर भगवान ने बोला भक्त माना क्या समझो। तो आज भगवान ने अर्जुन को नई बात बताई कि भक्त माना हृदय की विशालता, जिसमें सब समा जाए, हृदय की विशालता। इस ज्ञान में जितने भी हैं, इस ज्ञान में मतलब जिसका भी सतगुरु से प्रत्यक्ष लेना देना है, उसको सतगुरु क्या बनाते हैं? सागर। सागर। आज हम सबको भगवान ने सागर बनाया है। सागर की देखो महिमा, कुछ भी डालो 1 सेकंड ले जाएगा, दूसरे पल बाहर। ये मेरे में नहीं है, ये मेरे काम का नहीं है। हाँ, कभी छोली में पाना हीरे मोती भी नहीं फेंकता है, कभी सिप्पियां फेंकता है। तो छोली में मना ऐसा भाव फिर करेगा कि सामने वाले के लिए हीरे मोती का काम करे। तो आज इस क्लास में जो भी है, ये क्लास मतलब लेन देन करके, जो गुरु से लेन देन करके उसको भगवान ने क्या बनाया है? सागर। तो ये सागर किसका है? मन की बात है, हृदय की विशालता। सागर की विशालता ऐसे हृदय की विशालता, तो ये हृदय की विशालता ही भक्ति है। फिर भक्ति का संबंध, ये भक्ति तो हो गई, इसका संबंध किसके साथ है? समर्पण भाव। भक्ति माना आरती अरदास नहीं, पर भक्ति में भाव कौन सा हो?
समर्पण का, सम अर्पण, माना समता के भाव में अर्पण हो जाए, समर्पण। तो समर्पण भी फिर कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। समर्पण भी हम बोलते हैं मैंने तो समर्पण कर दिया है, तो क्या समर्पण किया है पहले समझो तो सही। तो भगवान ने बोला समर्पण 2 प्रकार का है। पहला है भावात्मक समर्पण और दूसरा है विचारात्मक समर्पण। एक भावात्मक समर्पण और दूसरा है विचारात्मक समर्पण। अभी सचदेवा, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ एक है? मिनट, भाव से समर्पण किए कि विचार से समर्पण? ये दोनों में से समर्पण कौन सा श्रेष्ठ है बताओ? भाव वाला सही है, न, श्रेष्ठ है। हाँ, भाव वाला श्रेष्ठ नहीं है, विचारात्मक समर्पण। भाव मन क्यों भाव से क्यों नहीं? अभी आपके बड़े कुछ करते थे उस, हाँ, आपकी बड़ी सास कुछ करती थी, तो उसके बाद आपकी सास मत आई, वो भी वो चालू कर दी, फिर आपने भी चालू कर दिया। तो ये आपका जो समर्पण है, कुछ भी करना, चूंकि बड़ी सास करती थी, चूंकि सास करती, चूंकि मैं कर रही हूँ, तो ये समर्पण तो कर रहे हो, पर क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, कुछ पता नहीं है। चूंकि वो करती थी ना, चूंकि ये करती थी ना, चूंकि मेरे को करना है ना, तो ये भावात्मक समर्पण। आप क्रिया कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो भावात्मक भाव में, चूंकि उसने फास्ट रखा ना, मैं भी रखूं, चूंकि उसकी ऐसी बात है ना, तो मैं भी करती हूँ। तो ऐसे भाव में बह के हम कर लेते हैं, पर उसका इंटेंशन क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, उसकी क्या बात है, पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। और दूसरा है विचारात्मक समर्पण। वो करेगा पर विचार विवेक से, कि इसका भी इंटेंशन क्या, इसका भी इंटेंशन क्या। अब पहले के जमानों में करते थे, अभी किसी प्रकृति में गए, गमी का था समय, तो वहां पर कुछ ऐसा था कि कोई खास दिन में पगड़ी वगड़ी, तीसरे दिन के बाद सब परिवार की बहुएं बैठ के खिचड़ी पकाते थे, खाते थे एक साथ, बहुओं का ही था। तो ठीक है, ये बड़ी सास ने किया, सास ने किया। अभी आज के समय में एक बहू बम्बई, एक कलकत्ता, हाँ, एक ही शहर में है, तो दूसरी जगह अब सब बहुएं इकट्ठी हुए, तो कैसे हुए, कैसे हुए? तो पहले भावात्मक में कर लेते थे, साथ में हैं तो कर लेते थे, पर अभी समय की बात में, तो भगवान ने बोला विचारात्मक समर्पण करो। तो फिर वहां वो बात उठी, फिर विचार किया गया कि अभी इतना कठिन है, तो आगे चल के तो ये बातें और कठिन हो जाएंगी, तो उससे अच्छा इसको यहीं क्लोज करो। तो वहां की जो बड़ी प्यारी थी, उसने बोला आज से मैं ये जो है ना करते आ रहे हैं, इसको यहीं एंड कर रही हूँ। इसके आगे करना हो तो करना, नहीं करना हो तो तुम्हारी गत मत, तुम जानो, मैं इसको पूरा कर रही हूँ। तो ये विचारात्मक समर्पण हो गया। अब इसके बाद ठीक है, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। अब है तो टके की खिचड़ी, पर वो जो साथ में बैठना भाव, तो ये समय के हिसाब से, पर भावात्मक में एक पीढ़ी किया, दूसरा किया, अब तीसरी भी किया, चौथी नहीं कर पा रही है। जब चौथी नहीं कर पा रही, तो पांचवी की तो बात ही छोड़ो ना। जो आज मेल मिलाप की बात है, वो कल होएगी? हो ही नहीं सकती। क्लियर हुआ सचदेवा? जी। तो ऐसे कई बातें हम समर्पण में करते हैं, वो करती है ना, उसने ऐसा किया ना, तो ठीक है, वो देश काल पात्र की बात है, समय की बात है, पर विवेक विचार, फिर कई बड़ी वो लोगों ने उसमें बंधन डाल देते हैं, आगे से ऐसा ही करते रहना, तो फिर छोटे बेचारे कर नहीं पाए, फिर भरम संशय, है तो टके की बात, पर देखो उसमें भी फिर जब कुछ ऐसा आता है, तो फिर मन कैसा होता है। तो इससे अच्छा विचारात्मक समर्पण में रहो। और जो भक्त होता है ना, वो भावात्मक में नहीं बहता है। उसने घंटी बजाई तो मैं भी बजाऊं, पर वो घंटी क्यों बजी, उसका क्या मतलब है, कौन सा स्वार्थ है, कौन सी क्या बात है, व्रत किया, विचार करेगा, भावात्मक में नहीं। वो करता है तो मैं भी करूं, उसकी ऐसी बात है तो मेरी बात है, पर वो उसमें
विचार को डालेगा। क्लियर हुआ सचदेवा? जी। आजकल देखो भावात्मक में सब है, मंदिरों में भीड़ है भावात्मक। 30 त्योहार है तो भीड़ ही भीड़, भीड़ ही भीड़। हाँ, जैसे दूज में चंद्र, सिंधियों में बोलते हैं चंद्र है, तो चंद्र के दिन ही जाके सब मत्थे टिकाना जाएंगी। बाकी उस दिन चूंकि भगवान होता है ना, बाकी दिन भगवान वहां से गुम हो जाता है। बाकी दिन वहां से क्रॉस भी होएगी ना, तो टाइम नहीं है। पर चंद्र ये भी बड़ों ने बनाया है, ठीक है। ऐसे आगे चल के हाँ समय नहीं होगा तो कुछ डर से, कुछ इस भाव से जाएंगे। तो भाव भाव में फिर ये बात हो जाती है। पर कभी विचार करो कि उस दिन समय है नहीं है, कैसा भी जाना है मतलब जाना है, ऐसा हो जाता है। तो उस दिन भगवान रहते हैं, बाकी दिन वहां गुरु नहीं है। सचदेवा क्लियर हो रहा है? हाँ जी, हाँ हाँ, जी। तो बाकी दिन गुरु नहीं होता है क्या? उसी दिन ही होता है क्या? नहीं, वो तो हर वो क्षण तो होता है हर गुरु। क्षण है ना। पर ठीक है, बड़ों ने कुछ बनाया, पर विचार करो उसके पीछे भी। फिर हम उस दिन नहीं जा पाते हैं, फिर दुखी सुखी होते हैं। तो दुखी और सुखी होने का तो ज्ञान नहीं है ना। तो भगवान बोलते हैं भावात्मक समर्पण नहीं, पर विचारात्मक समर्पण। ये भी भक्ति का भाव है, विचार करो। और भावात्मक अंत तक नहीं पहुंचाएगा। जैसे अभी थी तो खिचड़ी की बात, पर वो अंत तक नहीं पहुंचाई ना, आखिर छूट गया ना। और विचार से किया गया तो वो बंधन में नहीं डालता है। अभी तो होए आगे जैसा है, वो न खुद बंधन में रहता है, न किसी को बंधन में बांध के जाता है। तो विचारात्मक समर्पण और भावात्मक समर्पण। या भाव के आवेश में हम किसी की कोई बात मान लेते हैं, बाद में फिर संदेह करते हैं। तो मान लेना, फिर संदेह करना, तो देखो तो सही कैसे कर्म बन रहे हैं। मान लिए तो ठीक है, फिर संदेह उसी पर करते हैं। भाव में ये इस गुरु की तो मैं भी इस गुरु की, बाद में गुरु ने कोई भाव ऐसा बताया जो हमारे पल्ले में नहीं पड़ रहा है समझ में, तो फिर क्या करते हैं? संदेह। तो यही तो सब चल रहा है ना समय के हिसाब से। बाहर में भावात्मक दौड़ में सब दौड़ रहे हैं, फिर जहां अपना मैं नहीं कर सकती मतलब संदेह आ जाएगा। उधर भी गलत नहीं है, पर चूंकि मेरी प्रकृति तन की, मन की, धन की उस करने के हिसाब में नहीं है, तो भी मन संदेह लाता है। भाई नहीं कर सकती हूँ तो छोड़ दूं, ठीक है कोई बात नहीं, पर मन का एक स्वभाव है संदेह लाना। हाँ, तो एक तरह भाव में बहे, कुछ सत्य किया, फिर संदेह लाके फिर कुछ बद्ध किया, तो फिर क्या हुआ? सत्य भी हुआ, बद्ध भी हुआ ना। उससे अच्छा पहले ही विचारात्मक में आ जाओ। या भाव में क्या बोलते हैं? गुरु कृपा करेगा। गुरु कृपा करेगा, अभी मैंने गुरु के ऊपर सब छोड़ दी हूँ ना, वो कृपा करेगा, वो मेरी परिस्थिति बनाए। गुरु क्यों बनाएगा भाई? तेरा हिसाब, तेरी जो बात है तेरी है ना। तो फिर भाव में हम क्या बोलते हैं? गुरु कृपा करेगा, गुरु करेगा तो होएगा। तो गुरु करेगा करेगा तो सब गुरु ही, पर अपना पुरुषार्थ। और जो विचारात्मक में बोलता है गुरु की मेहर है, गुरु की कृपा है, पर पुरुषार्थ तो मुझे करना है ना, पुरुषार्थ तो मुझे करना है ना। तो वो ऐसा भाव करेगा। तो भावात्मक नहीं, पर विचारात्मक में आ जाओ। तो भाव में भक्ति कर्म सब होता है, पर विचार नहीं है, तो फिर भगवान ने बोला समझो। ठीक है, क्लियर हो रहा है? या भाव वाले क्या बोलते हैं? अभी तो कर लूं, बाद में तो मेरे को सुख मिलेगा, परलोक तो अच्छा है। अरे जो प्रेजेंट में सुखी नहीं है, वो परलोक की बात क्या कर रहा है? बोल सचदेवा, क्या बोल रहे हो? मैं विचार करके उसके भाव में रहे, यही हुआ ना। विचार करोगे तो भाव आप ही आ जाएगा ना। हाँ। विचार करोगे तो भाव आपे ही बनेगा कि हाँ इसमें मेरा भला है, इसमें मेरा हित छुपा हुआ है। भावात्मक क्या बोलेगा कि हाँ बाद में मिलेगा, मरने के बाद मिलेगा।
परलोक। तो परलोक किसने देखा है? अभी इस लोक में सुखी हो। भूतकाल का हम सोचते हैं तो भूतकाल सिर्फ एक याद के रूप में आती है, और भविष्य काल एक कल्पना के रूप में होती है। और जो भक्त होता है, ज्ञानी होता है, वो प्रेजेंट में। अभी प्रेजेंट पर दृष्टि रखो। तो प्रेजेंट पे दृष्टि रखना माना विचारात्मक, भावात्मक नहीं। भावा में जो है वो कल को याद करके दुखी होएगा, याद करेगा फिर दुखी होएगा। हम ऐसा करते थे, कल मैं इतना काम कर सकती थी ना, आज नहीं कर सकती हूँ। अरे कल शरीर दूसरा था, आज दूसरा है। कल मैं 2 रोटी खा सकती थी ना, आज 1 नहीं खा सकती हूँ। मतलब उसमें भी दुखी, क्योंकि भावात्मक है। पर विचार करो ना, कल का शरीर आज का ये तो बदलने वाला है। तो विचारात्मक वाला, तो जो विचार करेगा तो ये भी एक भक्ति है, फिर वो शांत रहेगा। शांति भक्ति है, हृदय की विशालता ही भक्ति है। ठीक है। विचार वाला समझेगा कि पहले के जमाने में ऐसी स्थिति होती थी, तभी तो सब साथ बैठ के बहुएं, बेटियां ऐसा ऐसा करती थी। तो वो पहले की दशा और आज की दशा को समझेगा। पर जो भावात्मक है वो दुखी होएगा, पहले हम ऐसा करते थे, अभी नहीं कर। अरे विचार तो करो। और भावात्मक क्या हो, हर बात में ना गुरु के पास भागेगा। मैं गुरु से पूछ के आऊं, ये काम करूं कि नहीं करूं, उसको ऐसा बोलूं कि नहीं बोलूं। ये भावात्मक लोग ऐसा दौड़ेंगे, क्योंकि उसका अभी विवेक जागा नहीं है। तो भगवान ने बोला विवेक का इसमें जगाओ विचार को। और विचार वाला क्या बोलेगा? अपने से बैठेगा। ऐसी स्थिति आई है, मेरा गुरु क्या बोलता है? अपने से बैठेगा। मेरी स्थिति क्या है, गुरु ने ऐसी स्थिति में क्या बोला है, तो वो अपने से बैठ के अपना ही निवारण निकालेगा। पर वो भावात्मक वाला गुरु के पास बस आना जाना करते ही रहेगा। इसके लिए भी गुरु से पूछूं, इसके लिए भी गुरु से बात करूं, गुरु यस कहेगा, वरना ठप्पा लगवा के आता है, फिर करता अपने मनमानी है। पर गुरु का ठप्पा जरूरी है। तो ये भावात्मक, क्योंकि कर नहीं पाएगा। और विचार वाला ठप्पा नहीं लगवाता है, पर गुरु को आगे रखता है कि मेरा गुरु ऐसा बोलता है, मेरी ऐसी बात है, गुरु की ये बात है। तो ये भक्त में दूसरा बात, भावात्मक और विचारात्मक। ठीक है। अभी भक्त कौन है? भक्त कौन है? भक्त माना जिसने विवेक से अपने हृदय का निर्माण किया है, वो है भक्त। अभी भक्त का उल्टा क्या हो जाता है? विभक्त। एक है भक्त, एक है विभक्त। विभक्त माना अलग अलग। तो जो अलग अलग में एक देखे वो भक्त, और जो एक में अलग अलग देखे वो है विभक्त। तो एक माना एक ऊर्जा, एक पावर, एक शक्ति, एक। तो भक्त का उल्टा क्या होता है? विभक्त। क्लियर हुआ? ये पहला श्लोक कल पहला पूरा हुआ था। ये पहला श्लोक आज फिर से रिपीट हुआ। इसमें किसी को कुछ भाव है तो बात करो। आगे भगवान ने बोला दूसरा श्लोक, क्लियर हुआ ना? भगवान ने बोला ये अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान, पहला श्लोक है। दोष दृष्टि रहित तेरे लिए मैं फिर अच्छी तरह से कहूंगा, फिर से अच्छी तरह से। और ज्ञान कौन सा? विज्ञान सहित, जिसको जानकर तू अशुभ से अर्थात जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या में है कर्म योग। निष्काम भाव गुहा है। कर्म योग, कर्म में निष्काम भाव, गुहा माना छुपेला है।
कर्म योग में निष्काम भाव गुहा है, गुहा माना छुपा हुआ है। ज्ञान योग माना आत्म ज्ञान, ज्ञान योग माना सबसे बड़ा ज्ञान है आत्मा का ज्ञान। जप करो, तप करो, नियम करो, व्रत करो, ऐसा करो, ये सब करो करो के पीछे कहाँ तक पहुंचो? आत्मा के ज्ञान तक। वो दृष्टांत नहीं है कि एक गया गुरु के पास और बोला गुरु मेरे को कोई वचन दो, कोई गुरु मंत्र बोलो या वचन बोलो ऐसा दो। तो गुरु ने क्या बोला? तू देह नहीं है, तू आत्मा है। तो इसको बात समझ में नहीं आई, बोले ये क्या बात है, ये कोई वचन है? तू देह नहीं है, तू आत्मा है, तू आत्मा के निश्चय में रहे। तो इसको समझ में नहीं आई। समझ में आती तो फिर क्वेश्चन करता कि मैं आत्मा कैसे, देह कैसे। उसको बात ही समझ में नहीं आई। फिर वो दूसरे गुरु के पास गया, बोला मेरे को कोई वचन दो, कोई गुरु मंत्र दो, वचन दो आगे बढ़ने के लिए। तो गुरु ने क्या बोला कि इतने दिन अगरबत्ती जला, फिर आना। चलो ठीक है, 15-20 दिन, 1 महीना अगरबत्ती जलाया। फिर आया गुरु के पास, फिर गुरु ने बोला नियम करो, जप करो, व्रत करो। ऐसे करते करके उसके कुछ 5-7-10 साल निकल गए। जैसे जैसे गुरु बोल रहा था, फिर उसको तो इन सब बातों में अब शांति तो नहीं है ना, शांति तो नहीं है। फिर वो अशांत, फिर गुरु के पास गया, बोला इतना इतना किया, शांति नहीं आई, मेरे को कोई वचन दो। तो गुरु ने बोला तू देह नहीं है, तू आत्मा है। तो तब फिर उसका सवाल उठा कि ये सब, बोले ये सब जितने भी भाव हैं ये देह के कर्म है। तू देह के कर्म करते हुए आत्मा के निश्चय में रह। अभी पहला उसको गुरु ने पहले ही बोला तू देह नहीं आत्मा है, पर समझ में नहीं आई बात, पर अभी उसको समझ में आई। तो ये बात समझने की है ना। तो ये जितने भी कर्म हैं, जप तप आरती अरदास, ये देह के हैं, ये साधन है। इस साधन से आत्मा साध्य, परमात्मा साध्य, परमेश्वर उस तक पहुंचना है। और ये करते करते फिर वो भक्ति जागृत, दिया जलाए, ज्योत जलाए, व्रत किए, फिर ये करते करते और गुरु के साथ फिर जब संपर्क लेना देना हो, तब जाके उस भाव में पहुंचेंगे। अभी ये भगवान ने मना नहीं किया है नहीं करो, पर करते करते वो भाव, पर किसी का सिद्ध हो गया है तो शांत में रहता है, सब रूप में मैं ही कर रहा हूँ। या अंदर की उसकी भक्ति मनसा भक्ति होती है, मनसा कर्म होते हैं ये सब। जो भी देखो पहले दिया जलाते थे खुद, आरती अरदास करते थे, अभी वो भाव अंदर में सिस्टम में एक बार पक्का हो गया है। तो अभी शाम को भले लाइट भी जलेगी तो भी वो सिस्टम में पक्का हो गया, तो हाथ जोड़ना हो जाता है ना। तो पहले वो दिया होता था, अभी ये बल्ब रूपी दिया जलता है, पर वो सिस्टम में हाथ जोड़ना, नमस्कार करना, भक्ति वाला भाव है तो हो गया। पर दिया ही नहीं जला होता तो अभी ऐसे ही लाइट जल जाती, हो गया ठीक है। पर जिसका फिर ये सब हो रही है क्लियर बात? किसको बात करना है? जी दीदी क्लियर हो रही है क्लियर हो दीदी। रही है ना। तो ये सब सिस्टम में डालने की बात है। उसके बाद प्रकृति में है तो अच्छी बात है करो, पर उसका इंटेंशन समझ में आ गया, अच्छी बात है करो। नहीं है तो अंदर तो पक्का हो गई ना। या संस्कार नीचे वाले जो छोटे बच्चे हैं परिवार में, जो दूसरे हैं, उनको संस्कार कैसे पड़े, तो उसके भाव से गीता में भगवान ने बोला है, हालांकि तीनों लोक में मुझे कुछ भी पाने की करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मेरा ही अनुसरण संसार वाले करेंगे। तो भगवान को तीनों लोकों में कुछ भी पाने की, भगवान को क्या चाहिए? भगवान को क्या करना है? वो तो है ही शक्ति, है ही पावर। पर भगवान कृष्ण खुद बोले हैं गीता में कि तीनों लोकों में मुझे कुछ भी पाने की, करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं करता हूँ।
क्योंकि मेरा ही अनुसरण, मेरी ही नकल संसार वाले करेंगे, तभी मैं मंदिर में जाके घंटा भी बजाता हूँ, आरती अरदास भी करता हूँ, सब करता हूँ, पर इंटेंशन भगवान का। पर ये सब इंटेंशन फिर करते करते बदलते हैं। पहले जप तप नियम अपने लिए करते थे, अपना भी क्या, भगवान पास कर देना, भगवान ऐसा कर देना। फिर धीरे धीरे उठते उठते फिर एक टाइम नो हो जाएगा, मनसा से सब बातें होंगी, जप तप मन से होएगा। तो ये सब स्थितियां हैं। क्लियर हुआ? अभी मेन भक्ति, भक्ति माना हृदय की विशालता, और ये करते करते हृदय की विशालता बढ़ेगी, हृदय की विशालता बढ़ेगी, फिर सच्ची भक्ति होएगी। करते करते हृदय की विशालता, फिर सब रूप में मैं ही तो कर रहा हूँ, सब रूप में मैं ही तो हूँ, जो भगवान हमको समझाते हैं कि सब रूप मैंने धारण किए, मैं कर रहा हूँ। तो कोई, मेरे को पता है ना उपवास में ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा, तो सामने वाला करेगा तो मैं बोलूँगी चल बेटा थोड़ा आराम कर ले, थोड़ा खा ले, तेरे लिए अलग से बना देती हूँ, क्योंकि वो भी चलने वाला है ना। हालांकि भगवान ने हमको पहुंचा दिया है मंजिल पर मंजिल पर पहुंचने में मुझे जो अनुभव है, तो सामने वाले के लिए भी वही बातें होंगी ना। तो वही बातें होंगी, तो मैं पढ़ा उधर भी मैं हूँ करके उसको साथ देंगे। पर जब रास्ते पे मैं चली जो नहीं हूँ, उपास रहते हैं ना, जो लोग उपास रहते हैं उनकी थोड़ी सेवा कर देते हैं, कुछ लेके बना के देते हैं, तो कितनी संतुष्टि मिलती है, जो हम करते थे। हाँ अभी जो करते हैं उपास, हाँ, नहीं उसमें हाँ अटक की बात नहीं है, हो समझ जाती है। की बात। हाँ हाँ, समझ ये समझ खुल गई है। हाँ ठीक है ना, किया हुआ अभी चल रहा है इस रास्ते, संस्कार पढ़ रहा है, अच्छी बात है। विशालता का भाव, अंदर में विशालता का भाव आता है हाँ ना। विशालता का। ठीक है, भगवान ने यही सब ज्ञान जो बोला है ना, ये ज्ञान मैं तेरे को विज्ञान सहित, पहले ये गोपनीय बातें, ये गोपनीय माना छुपी हुई बातें हैं, फिर ये छुपी हुई बातें ज्ञान को विज्ञान सहित कहूंगा। फिर आगे भगवान ने बोला दोष दृष्टि रहित। अभी अर्जुन क्या है, दोष दृष्टि रहित हुआ है, अर्जुन को दोष दृष्टि नहीं रही। हाँ बोलो प्यारे। ये गोपनीय बातें में क्या है मतलब? ये सब गोपनीय बातें भगवान ने अभी बताई ना, समर्पण 2 प्रकार का, फिर ऐसा समर्पण, ये छुपी हुई बातें हैं ना। सबको ये बातें थोड़ी पता है, सब तो देखो भाग रहे हैं समर्पण में, भावात्मक बातों में, पर भगवान ने गोपनीय बातें हमको बताई ना, इतनी ऊंची बात, छुपी हुई बात। ठीक है। सगुण में निर्गुण, निर्गुण में सगुण, ये गोपनीय बात नहीं है प्यारी सचदेवा? गोपनीय माना छुपी है, वो सगुण में, जैसे बूंद में सागर समाया हुआ है, ये गोपनीय बात नहीं है। ज्योति ही ज्वाला है, सबको बोलोगे सब समझेंगे? बोलेंगे नहीं भाई, ज्योति अलग है, ज्वाला अलग है। ज्योति इतनी सी, ज्वाला तो बम्बाक देके ऐसे जलती है, तो आप कैसे बोलते हो ज्योति ज्वाला एक है? पर भगवान समझा रहे हैं ना कि जो ज्योति है वही ज्वाला है, वो छोटा रूप है, वो बड़ा रूप है, पर जो ज्योति में है वही ज्वाला में है। ये सब गोपनीय बातें हैं ना, जो भगवान हमको समझा रहे हैं। जैसे इसमें है ना, अपने स्वरूप को जानना ज्ञान है, और समग्र भगवान को जानना विज्ञान है। अपने स्वरूप को जानना ये ज्ञान है, पर मेरे में जो है वो इसमें 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 सब में कौन, तो ये ज्ञान को विज्ञान सहित जानना। फिर सब में कैसे है, फिर उसको हम जान रहे हैं ना, तो जानना फिर भक्ति का भाव। समग्र सगुण हो सकता है, क्योंकि निर्गुण के अंतर्गत तो सगुण नहीं आ सकता, पर सगुण के अंतर्गत निर्गुण आ सकता है। सगुण साकार के अंदर वो निर्गुण निराकार प्रकट होके, बोलने वाला कौन, कौन बुलवा रहा है, किसकी शक्ति, किसका पावर,
तो ये सगुण के अंदर निर्गुण छुपा हुआ है ना, तो ये गोपनीय बात नहीं है, छुपी हुई बात नहीं है। ऊर्जा के रूप में, शक्ति के रूप में वो निर्गुण है ना। कौन बोल रहा है, किसकी शक्ति, किसका पावर, तो ये बातें छुपेली अभी पता पड़ता है ना। क्लियर हुआ सचदेवा? जी जी। हाँ, तो ये हो गया। अभी भगवान, पहला श्लोक क्लियर हुआ? क्योंकि निर्गुण के अंतर्गत सगुण नहीं आ सकता। दीदी पहला श्लोक क्लियर करिए ना थोड़ा सा और। अभी तक जो था वो पहले श्लोक का ही था ना प्यारे। आपके पास गीता खुली हुई है? दीदी किसी ने आवाज ही दिया था मेरे को, तो मैं चली गई थी उधर थोड़ा सा, तो मैं सुनी नहीं थोड़ा। बहुत प्यारे भगत हैं यहाँ के। कभी हाँ। कोई अब्सेंट रहता है, कभी चलो ठीक है, हमारा भी रिपीट होता है, अच्छी बात है। चलो, श्री भगवान बोले, पहला श्लोक है, तुझ दोष दृष्टि भक्त के लिए। अभी भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं पहले श्लोक में? तुझ दोष दृष्टि रहित, अभी तेरी जो दृष्टि है दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए, भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को, ये जो परम गोपनीय ज्ञान है, कौन सा ज्ञान के साथ विज्ञान जुड़ा हुआ, वो विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा। फिर मैं तेरे को भली भांति माना अच्छी प्रकार से, कई प्रकार के दृष्टांतों से पुनः भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। ये पहला श्लोक है। तो भगवान ने बोला तुझ दोष दृष्टि रहित, कौन? भक्त। तो अभी भक्त का क्या मीनिंग क्लियर हुआ? फिर भक्त के प्रकार दो, एक भावात्मक और दूसरा विचारात्मक। एक भाव वाला भक्त होता है, एक विचार वाला। तो भाव वाला भी ठीक है कुछ हद तक, पर उससे श्रेष्ठ है विचार वाला भक्त। तो भगवान ने बोला तुझ दोष रहित दृष्टि रहित भक्त। तो ये भक्त, सबसे पहले भक्ति क्या है उसको समझो। आरती अरदास करना भक्ति नहीं है। फिर उसके बाद दोष दृष्टि रहित भक्त। तो भक्त के दो प्रकार, एक है विचार वाला और एक है भाव वाला। भावात्मक में समर्पण करता है और एक विचारात्मक में। तो जो विचारात्मक है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि विचार करने के बाद भाव आपे ही आ जाता है। विचार करेंगे इसमें मेरी भलाई है, तो देखो भाव आपे ही आ गया ना। पर भाव में बहते जाएंगे तो बहते जाएंगे, फिर विचार है ही नहीं, उसने किया देखा देखी। तो ये दो भाव आते हैं। तो भगवान ने बोला तुझे दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा। ये जो परम गोपनीय ज्ञान जिसमें पूरी बातें अभी आ गई, ये परम गोपनीय। फिर विज्ञान सहित ज्ञान, विज्ञान सहित ज्ञान को मैं पुनः तेरे लिए कहूंगा, बार बार कहूंगा। इसके पहले भी भगवान ने ये बातें कही हैं, पर अर्जुन की स्थिति के अनुसार, जैसे जैसे अर्जुन की स्थिति ऊपर होती गई, अभी भगवान भक्त की जो परिभाषा बता रहे हैं अर्जुन को, तो भक्त की परिभाषा में भगवान ने क्या बोला? हृदय की विशालता। जिसका हृदय विशाल है वो भक्त। तो हृदय की विशालता माना उसमें सब समा जाए। सामने वाला कुछ भी करे, ये उसका स्वभाव, संस्कार, उसकी बात, पर वो समा जाए। ठीक है, होता है, ठीक है, उसका स्वभाव है, संस्कार है, जो भी है उसकी बात है। वो अपने हृदय को बड़ा करके बिठाया है, सबको समा लेता है, सबको माफ करता है, दोष दृष्टि उसमें रही नहीं। तो ऐसा जो है वो है भक्त, जिसको जानकर तू
दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा। क्लियर हुआ दर्श? अंजू दीदी क्लियर हुआ ना? हाँ तो दीदी ये पहला हाँ दीदी। श्लोक, गीता खोल के बैठा करो सामने। तो ये पहला श्लोक क्लियर हुआ। अभी फिर भगवान ने क्या बोला दूसरे श्लोक में? यह विज्ञान सहित ज्ञान, ये जो ज्ञान है कैसा है? विज्ञान सहित। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्म युक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। क्या अविनाशी है? ये जो ज्ञान, फिर ज्ञान भी कैसा? विज्ञान सहित। तो ये विज्ञान सहित, देखो इसके पहले वाला जो है तो हमारा पूरा जीवन क्या जाता है? संबंधों का ताना बाना। इसके साथ संबंध, इसके साथ संबंध, इसके साथ संबंध। हाँ, पर संसारी संबंध कितने भी निभाओ, कुछ ना कुछ बाकी है कि नहीं? कोई भी संतुष्ट है संसार के संबंध से? कोई भी संतुष्ट है? खोलो। नहीं। क्यों नहीं है? दूसरे की बात छोड़ो, आप अब अपनी बात करो। क्यों नहीं है? चाहना हमेशा बढ़ती जाती है, तो संतुष्टि आएगी नहीं। चाहना है या दोष दृष्टि है, ये ऐसा ये ऐसा। पर दोष दृष्टि को जब हटा के, जब हम अपना गुरु का भाव डालेंगे, भगवान का, दोष दृष्टि को हटा के, हाँ, किसी में अच्छाई है तो बुराई भी है, पर बुराई को छोड़ के भगवान जैसे बोलते हैं, अगर एक के साथ भी तेरा द्वेष है, एक के साथ भी तेरा द्वेष है, तो तू उसके प्यार से तो वंचित रह गया ना। तो पर हमारी दृष्टि दोष में है, पर दोष पे हटा के उसके गुणों पे रखो, तो एक गुण उसका, एक गुण मेरा, तो 1 + 1 कितना हुआ? 2। अब एक उसका दिख रहा है दोष, और देखने वाला इधर भी दोषी मन, हाँ, तो क्या हो गया? 1 - 1 = 0। हुआ क्लियर? हाँ, -1 - 0 हो जाता है, कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। पर एक गुण आपका, एक गुण मेरा, तो 2 गुण हो गए ना। एक थॉट आपने अच्छा बताया, आप रहे, मेरी भी अगर गुण ग्राहक दृष्टि है तो मैंने उठाया, ठीक है, तो 2 हो गए ना। पर माइनस है तो एक आपका माइनस, एक मेरा माइनस, दोनों गए 0 में। क्लियर हुआ? हाँ बोलो सचदेवा। एक माइनस और एक प्लस हो तो? एक माइनस और एक प्लस हो तो फिर क्या निकलेगा बताओ? वही मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं तो आपको शांति मिलेगी। आप किसी के प्रति अच्छा सोच रहे हो और सामने वाला वो है, तो आप अपनी अच्छाई में हो तो अच्छी बात है। अगर नहीं हो तो पण और ज्यादा दोष बनेंगे। मैंने तो ऐसा किया, उसकी तो बुद्धि ऐसी, मैंने तो इतना अच्छा किया, उसकी तो समझ ही ऐसी। वो तो पण और डेंजर है। इससे अच्छा प्लस में आ जाओ। जो सामने वाला है तुमरी गत मत तुम ही जानो। 1 और 1 11 भी तो होता है। बिल्कुल। तो 1 और 1 11 बनाओ ना। 1 + 1 = 2, -1 - 1 = 0, और 1 और 1 11, तो 11 बनो ना, फिर उधर क्यों जा रहे हो? और ये 11 कब बनेंगे? हरिओम। हाँ बोलो, मीरा जी बोलो। देखिए, माइनस करने में बहुत ताकत लगती है उस समय, जिस समय परिस्थिति ऐसी होती है ना, तो माइनस नहीं प्लस ही हो जाता है कभी कभी। माइनस में ताकत लगती है तो प्लस हो जाता है, तो अच्छी बात है ना। 2 हर वक्त अपने भगवान में रहते हुए भी वो जब उसका विकार दिख जाता है ना, हाँ, और मतलब
कोई बात नहीं, कुछ नहीं, फिर भी मतलब गलत दिखता है तो यदि आदमी बोल देता है तो वो अपने को आई एम राइट करके, तो उस समय सब माइनस ही माइनस होता है, प्लस हो ही नहीं पाता है। तो फिर माइनस और प्लस के फिर गुण विकार मन को दिखाओ ना। हाँ, वो फिर बाद में होता है, फिर बाद में होने के बाद में फिर एनालाइज करते हैं तो फिर लगता है कि उस समय ही हमको माइनस कर देना चाहिए था। तो बाद में कितनी बार होएगा प्यारी, फिर कुछ आगे तो हाँ, बढ़े ना बात। वही ना कि अभी अभी हम इतना सुन रहे हैं, उसके बाद भी हमारा माइनस क्यों तो होता है? कम हो रहा है ना, अभी पहले 4 बार होता है, अभी 2 बार होता है। फिर अपने साथ अभी बैठो, ज्यादा हो रहा है। अभी टोटल ज्ञान अपने साथ बैठने का है और कुछ हाँ, नहीं। अपने 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 में लगा के फिर गिल्टी होती है अंदर से कि क्यों हुआ। गिल्टी करके छोड़ मत दो, घाटा वादा पूरा दिखाओ, इसका भुगतान कौन करेगा, तेरे को ही करना हाँ, है। वही ना। हाँ। करना है तो आजा फिर और कर, अच्छी बात है। मन को दिखाओ ना, साम दाम दंड भेद, ये सब मन की है ना। देखो जहाँ गुण देखे वहां हमारी हैप्पीनेस बढ़ती है, सुख बढ़ता है। हाँ, तो जी ये सुख बढ़ता है माना हमारी ऊर्जा बढ़ती है, और ये जी ऊर्जा जी बढ़ती है तो हमारी लिंक गुरु से जुड़ती है, भगवान से जुड़ती है। जी जो जी। पिछले अध्याय में हमने क्या उत्तरायण, चंद्रायण, हाँ, दक्षिणायन, ये सब पढ़े हैं, ये सब क्या है, ये सब ऊर्जाएं तो है ना। हाँ, तो भगवान, वही तो सोच के लगता है कि क्यों होता है, फिर जब सब समझ रहे हैं, कर रहे हैं, फिर भी हो जाता है आजकल। तो अपने आप को सजा दो अभी। अपने आप को सजा दो। अभी राग हुआ है, अभी द्वेष हुआ है तो राग करूं, राग हुआ है तो प्रेम करूं। द्वेष से उठो राग में, राग से उठो प्रेम में, कौन अपना कौन पराया, कौन मेरे को डुबाएगा कौन चाड़ेगा, किसके लिए कर रही हूँ। तो द्वेष से उठो राग में, फिर राग में एक अटको मत, मिनट, फिर प्रेम में आ जाओ। बोलो प्यारी। ये दोबारा आप बोलिए, राग और द्वेष का जो आप बता रहे देखो हैं। द्वेष है तो राग में आ जाओ। द्वेष से मिला क्या है, आज तक मिला है क्या कुछ? आज तक नहीं। द्वेष, प्यार एक्सेप्ट ही नहीं करे तो क्या किया जाए? हम प्यार दिखाया नहीं जाता, अंदर से किया जाता है, हाँ क्यों, लेकिन वो सामने वाला समझेगा नहीं तो क्या किया जाए? वो आप अपनी बात कर रहे हो, सामने वाला क्यों नहीं समझेगा? एक जानवर भी प्रेम की भाषा समझता है, सामने वाला तो खुद उससे गया बीता तो नहीं है। प्रेम की बात सब समझते हैं। हाँ उस समय थोड़ा अहंकार जरूर दिखाएगा, वो बात अलग है, जी जी। पर हाँ, वो उसी अंदर उसी से समय की झुकेला है। बात बोल, हाँ, उस, उसी स्थिति की बात बोल रही हाँ हूँ तो कि हाँ, वो नहीं समझेगा, क्योंकि आपके अंदर ऐसा, चाहे चाहे उसको अच्छे के लिए बोला गया, उसके अच्छे के लिए मतलब कुछ एक शब्द भी बोल दिया तो वो मतलब उसको क्रोध आ जाता है, जैसे कैसे, तो उस समय स्थिति को सुधारना। उसके अच्छे के लिए बोला है, उसको क्रोध आ रहा है। तो क्रोध इसीलिए आ रहा है कि आपके अंदर अभी कुछ है। फिर अपने आप को जी टटोलो, क्या चाहिए। जी जी टोटल जी। सुधारा अपना है। लेकिन लेकिन देखा कि मैं, हम अंदर कुछ द्वेष नहीं था, बस मतलब कि गलत हो रहा है तो उसको सही करने के लिए बोला जाए तो उसको बुरा लगा, हाँ मतलब बुरा अच्छा नहीं लगा, लगा। मतलब अभी उसकी स्थिति नहीं है ना प्यारी, वो बुरी थोड़ी बात हाँ है। अभी उसकी स्थिति उस लेवल की नहीं है, तो हाँ, फिर मेहनत किसको करेगा, हमको ही तो करना है ना। हाँ तो हमको ही आज करनी देखो है। गुरु कितनी मेहनत हमसे करते हैं। हाँ, हमारी देखो, गुरु के पास आज भी अपनी, जाते हैं तो हम क्या सुनाते हैं। और माइनस होने के बाद फिर अपनी नींद उड़ जाती है ना, अपने को ही फिर कितनी तकलीफ होती हाँ है। तो फिर उस बात को समझो ना। पर आज भी देखो गुरु के पास हम जाते हैं तो लेके क्या जाते हैं, कितने भी सियाने सोपते बन के जाते हैं, समस्याएं तो जी, यही है ना। हम्म, अपनी मैं। हाँ मैं या जो भी, परिवार ऐसा ऐसा ऐसा। हम्म, गुरु ने एक बार बोला, मैं बोलता हूँ तू देख ही सूरज को, तू देख ही वो शक्ति है, वो पावर है, वो सूरज है जो है, उसको देखना। पर फिर हमारी दृष्टि में दोष है, कितने रूपों से, कभी दूरी देखते हैं, कभी गर्मी देखते हैं, कभी गुरु की अंगुली देखते हैं, कभी कभी गुरु को ही उपदेश देते हैं, आपको क्या पता मैं कैसे निभाती हूँ, आपको क्या पता ठीक है ना। अभी समझो इनको। और किसको कुछ बोलना है? देखो गुण ग्रह देखेंगे तो हमारे अंदर ही हैप्पीनेस आएगा। हैप्पीनेस आएगा तो हमारी ऊर्जा बढ़ेगी। ये ऊर्जा बढ़ेगी तो ये हमको सकारात्मक में ले जाएगी।
तो इतना सब हमको अच्छा और ऊपर वाला भाव मिल रहा है, तो फिर अगर हम गिरें, फिर दोष देखें, तो अब गुरु क्या करे? गुरु ने तो बताया ना, तो अपनी ऊर्जा बढ़ा। ऊर्जा कैसे बढ़ेगी? हैप्पीनेस। वहीं देखो, ऊर्जा, किसी का दोष देखते हैं तो ऊर्जा सिकुड़ती है, और किसी का गुण देखते हैं तो वही ऊर्जा हमारी विकसित होती है। तो ये ऊर्जा का बढ़ना ही तो भगवान को पाना है ना। भगवान को पाना माना क्या? उत्तरायण, दक्षिणायन, ये सब क्या? 7वां जो अध्याय पूरा, 8वां अध्याय पूरा यही चला था ना। उत्तरायण क्या है, दक्षिणायन क्या है, ये सब मन की स्थितियां हैं। स्त्रीत्व क्या है, पुरुषत्व क्या है, ये सब पहले क्लियर हो गया है ना। तो ये अर्जुन के क्लियर होने के बाद अभी अर्जुन की स्थिति दोष दृष्टि रहित हो गई है। तो अभी अपने से मेहनत करो। बोलो। नहीं, यही जो आपने अभी बताया ना कि अगर हमारी जब ऊर्जा बढ़ती है तो एकदम मन से शुक्राना भाव भी निकल आता निकलता है। है, हाँ, हैप्पीनेस, नीचे शुक्राना। होते हैं तो फिर शुक्राना भाव नहीं निकलता, हाँ, वही भाव है ना। द्वेष वाला ही भाव निकलेगा कि ऐसा क्यों। और ऊर्जा बढ़ रही है तो फिर बढ़ी हुई ऊर्जा को बांटो ना, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगी ना। बिल्कुल। उतना बांटो ना, बढ़ाओ ना। व्यापक को और बड़ा करो और बांटो, सब में बांटो। अभी भक्ति मना है हृदय विशाल। अभी इतना ही पकड़ो तो हृदय विशाल मना क्या? भगवान ने हमको समुद्र बनाया है, सागर बनाया है, हृदय विशाल बनाया है। ठीक है। और किसको बात करना है? फिर ये कल दूसरा श्लोक कल पढ़ेंगे। हृदय भी विशाल बनाना है और माइंड भी ब्रॉड बनाना है। हाँ, माइंड ब्रॉड। माइंड ब्रॉड मतलब प्रैक्टिकल विज्ञान सहित है। हाँ। जब माइंड ब्रॉड माइंड होगा तो हृदय भी विशाल हो हाँ जाएगा। हाँ, कल ये दूसरा फिर श्लोक है ना। ये विज्ञान सहित ज्ञान, सब विद्याओं का राजा। जितनी भी विद्याएं हैं ना, उसका ये राजा है। सब गोपनियों का राजा, अति पवित्र। इसमें रहेंगे तो इतने ये 7 गुण भगवान ने बताए हैं कि ये ज्ञान विद्याओं का राजा, सब गोपनियों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्म युक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। ये 7 इसके फायदे। इसको कल बहुत अच्छे से खोलेंगे। अभी इतना ही समझो, भक्ति माना क्या? हृदय की विशालता। फिर ये हृदय की विशालता में ये सब बातें आ गई। क्लियर हुआ आज का? कल फिर ये दूसरा श्लोक खोलेंगे। ठीक है। हेलो, हाँ, हरिओम माता, नानी माता बोलो। हाँ, वही बोलते हैं ना, गुरु ने बोलता है ना, आप विशाल बनते रहो, हाँ सागर बनते रहो। हाँ तो हमारे को मन को भी ऐसे शांति आएगी। और गुरु तो एक बार होमवर्क दे दिया, हाँ, बोले जाके घर में बैठ के पक्का करो। का करो। हाँ? पक्का करे ना भाई, गुरु ने होमवर्क दे दिया है भाई, ये संसार है, तुमको दुख आएंगे तो हमको सहना है। हाँ? अभी सहता कौन तो है? इस सहना है, अभी नहीं बोलो बार बार। नहीं भाई, गुरु के पास बार बार, आप भी बताए ना, बार बार जाते हैं गुरु, अभी मैं क्या करूं, हाँ मेरे को ये तकलीफ आ गई। हाँ तो बोलता है सहन शक्ति से हाँ, सहन दिया है शक्ति, ना गुरु ने, विचार करो ना। विचार करो और सागर बनो। हाँ हाँ? हाँ हम अपने मन को सागर बनाए ना, जैसे अभी निकली बात भाई, ये सागर है, उसमें कुछ भी डालो तो वो निकलते जा रहा है ना, अंदर तो जाता नहीं है ना। हाँ तो हमारे वचन है वो अंदर डालते जाए ना, गुरु के भाई जो वचन है। हाँ हाँ तो इसके लिए हाँ तो हम बड़े मन से और मन को सागर बनाएं। हाँ, हाँ, ठीक है। बस ये गुरु की कृपा है। गुरु को बोलो भाई हम शुक्राना। हाँ, शुक्राना। हाँ? उनको भी ऐसे हम गुरु के बाद जाते हैं, बात बताते हैं, गुरु को भी चिंता होती है ना, मेरा बच्चा दुखी है। हाँ, हाँ? चलो ठीक है, अच्छी बात है। और किसको बोलना है? हाँ, हरिओम। आज भक्ति की मीनिंग भगवान ने क्या बताई? भक्ति माना हृदय की विशालता। हाँ, हृदय की हाँ, विशालता, हृदय को विशाल बनाओ, यही भक्ति है। विशाल बनाओ।
और हाँ, भक्ति के दो भाव, सागर भक्ति के दो भाव, सागर हाँ बनते रहे भाई। हाँ, भक्ति एक, सागर जैसे सागर में सब समाये जाते हैं। हाँ, सबको संभालो प्रेम में। हाँ ये संत का भाव भी ना जब तभी आता है दीदी, जब निरासक्त भाव से क्या बोल रहे हैं आप, फिर से मन बोलो। भीगा रहता है, मतलब उसी भाव में प्रैक्टिस रहती है ना हाँ डांस। हाँ, उसके भाव में मन भीगा रहता है। हाँ, जैसे निरासक्त भाव से प्रैक्टिस रहती है ना, हर भाव में हम निरासक्त रहते हैं, तभी विशालता की भक्ति होती है। हाँ हाँ, चलो अभी 9वां अध्याय ना, शॉर्ट में भले लिखो, भक्ति माना हृदय की विशालता। उसके बाद फिर भक्ति में समर्पण जरूरी है। फिर भक्ति के दो प्रकार, एक भावात्मक और एक विचारात्मक। तो ऐसे लिखोगे तो आपको भी क्लियर होएगा, क्योंकि ये सब भक्ति से ही कनेक्टेड है पूरा 9वां अध्याय, बातों बातों से। तो ये शॉर्ट में भी लिखोगे ना, और थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखोगे, फिर आगे फिर उसका भगवान ने 7 विशेषताएं बताई हैं। ये जो भक्ति वाला ज्ञान तेरे को बता रहा हूँ, उसकी 7 विशेषताएं कल दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। तो ऐसे शॉर्ट में लिखोगे ना, तो फिर रिवीजन भी होएगा। ठीक है, और किसको बोला है? सार्थक जायसवाल, आप कुछ बोल रहे थे बेटा? जी, हृदय की विशालता मतलब जैसे कहीं पे मन लगा रहता तो कोई कितना भी बोले, कितना भी लड़ाई झगड़ा हो तो दिल को इतना नहीं लगता, और जहाँ नहीं लगा रहता है तो उधर एक बोलते ना टक्के की बात भी हाँ, चुपती है हाँ, बहुत। चुपती है। वही बात है ना, हृदय का विशाल बनाओ ना, ठीक है ना। और उसके लिए पुरुषार्थ है, उसका कर्म, उसका संस्कार, उसका स्वभाव, ये सब बातें दिखाते दिखाते। मेरी बात नहीं है, उसकी बात है। ठीक है, जी स्वभाव संस्कार देखो, मटके का स्वभाव क्या है? ठंडक है ना। वैसे सबका अपना स्वभाव संस्कार है, पर मैं अपना ठंडा मटका हूँ। अभी गर्मी में पानी जब पियो ना, तो अपने को ये वचन जरूर सुनाना, मैं भी ठंडा। ठंडा पानी पीते हो कि गर्म? साधन पीती हूँ ठंडा। हाँ, कूलर में बैठते हो कि धूप में? नहीं, हाँ, मैं सादा ही पीती हूँ। तो कूलर सादा मतलब मटके का तो पीते हो। ठीक है ना, कूलर में, एसी में। अभी एसी में बैठो, कूलर में बैठो। मन की कुल, एसी मन का। संजय चांद्रानी बोलो। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। जैसे अभी बोल रहे थे कि सुख दुख में सम रहो, तो हाँ, तो बोलो, मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। क्या बोल रहे हो प्यारे, फिर से बोलो। सुख दुख में हेलो, हाँ, बोलो बोलो। यानी हमारी मम्मी हाँ मैके वाली की तबीयत ठीक नहीं है, शुगर बढ़ गई है, हाँ, तो थोड़ा ठंड लग रहा है ना हमको। तो बेटा रोने से तो कुछ नहीं होएगा। आप भी उनको अच्छे से कुछ बताओ, सुजागी वाली बात। अब दुख सुख उनकी बात है, आप कर भी क्या सकते हो? प्रेयर कर सकते हो, ब्लेसिंग कर सकते हो, सुजागी दे सकते हो। तो इसमें रोने से तो कुछ नहीं होएगा, बल्कि थोड़े आइडिया, कुछ भाव होंगे तो वो भी भूल जाओगे। उससे अच्छा जी इसको हटा के सुजागी उनको भी दो। जो भी है उनके शरीर की स्थिति, वो बात करो। और दुखी होने से क्या होएगा? कोई अगर चाहे भी मैं किसका दुख लूं तो ले सकता है? नहीं ले सकता है ना। तो उसको सुजागी दो आप, अब उसमें मत जाओ, नकारात्मक में मत जाओ। होने वाली बात होएगी, नहीं होने वाली बात कभी नहीं होएगी। ठीक है। जी हाँ, देखो कल आपने, हाँ, इधर वचन लिख के बताया था व्हाट्सएप में, हमको इतनी खुशी हो रही थी। लग रहा था देखो गुरु के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ो ना, पीछे क्यों जा रहे हो? टक्के के सुख, जी टक्के की ये बात। दुख सुख शरीर का धर्म है, बस। क्या करोगे? कर भी क्या सकते हैं? अच्छा चलो, क्या कर सकते हैं? जी तो उनको अच्छा बताओ, जो भी है खान पान, जो भी बात है आराम की, सुजागी की, वो बताओ। खुद भी रहो, खुद भी सुजाग हो जाओ। और किसको कुछ दी- बोलना है प्यारो? दीदी, जैसे शुगर में नारियल पानी नहीं पीते हैं। प्यारे उतना हमको तो नहीं पता है, पर मीठे का होता है, अगर मिठास होगी तो नहीं पीते हैं। जी या किसी को पता हो तो उनको थोड़ा बता देना।
कुछ करते हैं तो हम बताएंगे बाद में, कॉपी में कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो हम आपको व्हाट्सएप करके दे देंगे। एज क्या है उनकी? एज तो होगी 65 60, ऐसे हमको तो इतना नहीं मालूम है, पर 65 से और 70 से बीच में बीच होगी। की है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, देखते हैं। नहीं तो डॉक्टर ठीक जैसे बोल रहा है वैसे करें ना, क्योंकि एज हो गई है तो क्या खाना है क्या खाना नहीं है उनको पता है। डॉक्टर से सलाह लें। और किसको क्या बात करना है प्यारो? श्री कृष्ण गोविंद करें? हाँ दीदी। हाँ बोल सुजाता। हाँ ये अच्छा लग रहा है, भक्ति का भी एक अलग मालूम पड़ा। हाँ कल चालू था कि ज्ञान जो कर्म योग है वो जो जिसने कर्म योग को जाना है वो भक्त है। हाँ, वही भगवान ने बोला ना, और ये आज सब क्रमवार है। हाँ, जो और आज निकला है ये हृदय की विशालता करते करते। हाँ देखो ये भी रिपीट हो गया। हाँ, तो जिसने ये हृदय की विशालता यानी सब में सबको समा लेता है वो। हाँ जिसने कर्म योग वो को अच्छी तरह से समझा है वो ही भक्ति कर हाँ सकेगा। जो बिल्कुल। जप तप वो बोला, तो हाँ कर्म योग किया तो फिर भक्ति समझा ना। हाँ सही बात है। आज भक्ति का दूसरा रूप हृदय की विशालता। विशालता। सही बात है। ये बहुत ही अच्छा लगा ये, हाँ मतलब। सही बात है, चलो। और और ये गुणग्रह देखेंगे, हाँ मतलब तो ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा से हाँ हैप्पीनेस हाँ मिलेगा। हाँ हाँ ये भी बहुत अच्छा लगा, हाँ मतलब हर इसके पीछे हम गुण ही देखे, हाँ गुण ही देखे। तो दोष ना देखे। हाँ पर जिस समय वो क्रोध कर रहा है उस समय वो उसका कुछ गुण तो है ना, अंदर में नहीं है। पर हाँ हम है ना, बाहर मुक्ता बिल्कुल। में देखते हैं। बाहर हाँ मुक्ता में देखते हैं। देखते हैं उसका अंदर, मतलब नजदीक जाके देखो तो उसमें भी प्यार भरा प्यार है। भरा है। हाँ सही बात है। और किसको बोलना है प्यारो? लाज माता बोलना है कुछ? संजय चांदनानी बोलो, क्या बोल रहे हो? आपका माइक खेल रहा है। हरिओम दीदी। हाँ हरिओम। हाँ दीदी बताओ। हाँ बोलो। क्लियर। हाँ क्लियर है ना वाणी लाज माता? हाँ जी संजय दीदी। चांदनानी बोलना है कुछ? नहीं दीदी, नहीं, नहीं, बस चलो क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। और किसी को कुछ बात करना है? चलो श्री कृष्ण गोविंद करें। लाजमाता कुछ बोलोगे? भजन जैसे आप बोले। बोलो, बोलो। आज तैयारी से नहीं बैठे हो लाजमाता? नहीं दीदी, आज ही आई हूँ। चलो ठीक है, चलो मैं बाहर गई थी, आज ही आई हूँ। श्री कृष्ण गोविंद कर रहे हैं, चलो ठीक है। जी हरिओम। दीदी, कल बोलेंगे हाँ ना। हाँ चलो ठीक है। श्री कृष्ण। आज ही दीदी ट्रेन से उतरी हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं है। हाँ जी। चलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम।
शिवो हरिओम। ನೋಡಿಯತೆ ವಿದ್ದೋನೆ चलो निर्मला दीदी बात करोगे क्या कुछ? हाँ हाँ दीदी बोलो। चलो हरिओम। हरिओम बेटा हरिओम। हरिओम ठीक है। हरिओम सबको। हाँ सबको हरिओम। चलो बंद कर रहे हैं।